स्टडी करते हैं। थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है, तो थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है? सब लोग सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। ओके, कॉपी पेन है तो साथ में लेके बैठिए, ये तो सुनते रहिए ध्यान से। कितने तरह के ग्राफ हैं हमारे पास, पहले देखिए। एक हो जाएगा आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस टाइम भी बोलते हैं इसको। उसके बाद हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके बाद हम स्टडी करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है? ओके, यस सर। यस सर। हाँ हाँ, तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद पोजीशन टाइम ग्राफ में से क्या क्या डाटा आप निकाल सकते हो उसको देखेंगे। उसके बाद वेलोसिटी टाइम में से क्या क्या डाटा आपको मिल सकता है। आज थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो धीरे धीरे थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है ना? सब कुछ बोलूंगा, थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा, आप सुनिएगा एक एक चीज, ठीक है ना? यस सर। यस सर। हाँ ठीक। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा बच्चों देखिए, अच्छा सुन रहे हो ना? देखिए अभी शुरू करते हैं ऑफिशियली। एक मिनट, दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड। अच्छा देखिए, तो आपको दो तीन चीजें, एक है टोटल काइनेमेटिक्स को स्टडी करने का दो तरीका है। कितने तरीके हैं? दो। एक होता है कैलकुलस मेथड, एक क्या होता है? कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड। दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। मैं आपको क्लियर पिक्चर दे रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड, ठीक है? दूसरा क्या है बच्चों? ग्राफिकल। ग्राफिकल मेथड, ठीक। तो जो चीज को आप कैलकुलस यूज करके निकाल सकते हो, ठीक उसी चीज को आप ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? आप बोलोगे सर कैसे? देखिए, अगर आपको डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक रिलेशन गिवन है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक रिलेशन गिवन है, तो उससे मैं अगर पूछूं आपको स्पीड निकालिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल के बताइए, तो कैसे करते हो? एट ए सर्टेन इंस्टेंट कैसे करोगे? पहले डेरिवेटिव लोगे आप। मैं डायरेक्टली, देखिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि क्रैश कोर्स है, टाइम की बहुत किल्लत है, समझ रहे हो? 1 ईयर कोर्स में मैं डिटेल में कहाँ से आया, कैसे आया, रिलेट करूंगा, डेरिवेशन सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस आप इतना पता करो, मैं जो बोल रहा हूँ उतना सुनो, ठीक है? यस सर। हाँ, तो डी एस बाई डी टी, फिर भी मैं चाहूंगा थोड़ा बहुत आपको दिखा दो, तो अब इसको देख लीजिए। डी एस बाई डी टी निकाल लूंगा, पहले कितना हो जाएगा? 4t + 3 हो जाएगा। तो इसी को ही बोल दूंगा स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। कोई भी इंस्टेंट पे आपको निकालना हो, t इक्वल टू वैल्यू डाल दीजिए। इफ यू वांट टू कैलकुलेट वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकंड, क्या डाल दोगे? 4 × 2 + 3। अब समझ रहे हो? ये तो निकाल ही लोगे आप, ये सुनो, यस सर। ये तो निकाल लेगा हर कोई। अच्छा, अगर मैं बोलूं ग्राफिकली, अगर एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, ठीक है ना? इस तरफ टाइम लिया है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस लिया है, ठीक है? तो आप कैसे करोगे इसको? देखिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा ग्राफ है, डिस्टेंस वेरी कर रहा है टाइम के साथ, कुछ भी वेरी कर रहा है, ठीक है? किसी भी पॉइंट पे, किसी भी समय पे आपको अगर स्पीड निकालना है, तो यहाँ पर किसी भी टाइम पे आपको स्पीड निकालना था, आपने क्या किया? पहले उसका डिफरेंशिएट कर दिया, ये सुनो, यस सर। तो उस पॉइंट पे आपने वैल्यू डाल। इस चीज को समझिए, ध्यान से समझिए। अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ एक ग्राफ कोई भी कर्व गिवन हो, कोई भी टाइम पे आपको स्पीड निकालना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। स्लोप। अब आप बोलोगे स्लोप क्या है? स्लोप ठीक वही है, यहाँ पर डेरिवेटिव जो काम करता है ग्राफ में, स्लोप वही काम करेगा। समझ रहे मेरी बात को? यस सर। अब मजेदार बात देखिए, स्लोप निकालते कैसे हैं। मैं स्लोप कैसे निकलता है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए।
अगर मैं पूछूंगा टी इक्वल टू, यहाँ पर 2 पे हमारा 11 निकला था, अब यहाँ से कैसे निकालता हूँ देखिए, जो कि क्वेश्चन इसी में से आता है। समझ रहे हो सब लोग? लेट अस सपोज ये टी इक्वल टू 2 है, ग्राफ है, तो अभी तो आप डेरिवेटिव तो नहीं कर पाओगे, क्या करोगे फिर? स्लोप ड्रॉ करोगे। स्लोप कैसे निकालते हैं देखिए, जिस पॉइंट पे एक्चुअली अगर आपसे टी इक्वल टू 2, मैं क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ, फाइंड स्पीड एट टी इक्वल टू 2। बेटा समझ रहे हो मेरी बात? ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, टाइम एक्सिस है, समझ रहे हो? ये कोई भी रैंडम कर्व है, तो आप क्या करो, टी इक्वल टू 2 पे वो इसको बोलते हैं कर्व या फिर ग्राफ, क्या बोलते हैं इसको? कर्व। आप देखिए टी इक्वल टू 2 पे वो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, पहले वो उस पॉइंट को देखिए। देख रहे हो सब लोग? अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. अब क्या करना है आपको? स्लोप निकालना है। स्लोप ही पोजीशन टाइम या फिर डिस्टेंस टाइम का, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप ही होगा स्पीड या वेलोसिटी। समझ रहे हो? अब स्लोप कैसे निकालते हैं उसको समझिए। तो टी इक्वल टू 2 जिस पॉइंट को कट कर रहा है, उस पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट का मतलब सबको पता है, ये सुनो। Yes, sir. टेंजेंट का मतलब वो उस पॉइंट पे कर्व को टच करता हुआ जो लाइन जाएगा उसको बोलेंगे टेंजेंट। ये सुनो, Sir. ये सुनो, टेंजेंट का मतलब जो टच करता हुआ जाएगा। अब पढ़ोगे, इलास्टिसिटी में भी पढ़ोगे, शियर स्ट्रेन जब पढ़ोगे, ठीक है ना? सुना है इसके बारे में? ये सुनो, शियर Yes. जब फोर्स एरिया को टेंजेंशियली लगता है, तो सुना है ना इसके बारे में? ये सुनो, Yes, sir. कहां पर लगता है बताइए? बस सबसे इजी एग्जांपल दे दीजिए, मैं समझ जाऊं। पान में चूना लगाना, सरफेस को क्या ये परपेंडिकुलर है या टेंजेंशियली? बताइए खुद। अरे पान के ऊपर जो चूना लगता है वो सरफेस को टच करता हुआ नहीं जाता फोर्स? Yes, sir. ये सुनो, तो दैट इज टेंजेंट। जो टच करता हुआ जाएगा उसका नाम होगा टेंजेंट। अब पढ़ोगे इसके बारे में, शियर स्ट्रेन में पढ़ोगे, ठीक है? शियर स्ट्रेस और रिजिडिटी मॉडुलस, ओके, टेंजेंशियल स्ट्रेस में पढ़ोगे डिटेल में। तो ठीक है, तो आपको अगर इस पॉइंट पे स्पीड निकालना है, पहले तो आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल करेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ स्लोप। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ स्लोप। बेटा समझ रहे हो मेरी बात को? ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. एंगल ऑफ स्लोप बोलेंगे। थीटा को क्या बोल देंगे हम? म्यूट कर दो जिसका बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है, एंगल ऑफ स्लोप। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गया सर, वेरी गुड। अब टैन ऑफ दैट एंगल, टैन ऑफ दैट एंगल, टैन थीटा को बोला जाएगा क्या? स्लोप। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. तो ये देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो टैन थीटा क्या होगा? दिस बाई दिस, वाई बाई एक्स। ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. और y को अगर बहुत छोटा कर दूं, वेरी स्मॉल कर दूं, तो y क्या हो जाता है? dy बाई dx। अरे ये सुनो, Yes, sir. अब dy की जगह क्या है? देखिए y की जगह क्या है? s, t की जगह, x की जगह क्या है? t, तो dx सॉरी ds बाई dt हो जाएगा। देखिए ये आ रहा है, सोचिए थोड़ा, मैं बस इंटर एक फ्लेवर के लिए बता रहा हूँ, डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा यहाँ पर, टाइम खराब हो जाएगा पूरा, ओके? क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको 10-15 लेक्चर पढ़ाया जाता है रेगुलर क्लासेस में, ठीक है ना? बस आप रिलेट कर लो एक बार, तो tan थीटा क्या दे देगा आपको? स्लोप। अरे भाई समझ रहे हो? Yes, sir. तो मोटा मोटी फॉर्मेट यही है। अगर आपको एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन गिवन हो, उससे स्पीड निकालना है किसी भी टाइम पे, डेरिवेटिव लीजिए, t इक्वल टू जो वैल्यू चाहिए डाल दीजिए। अगर इनिशियल गिवन हो, t की जगह 0 डाल दीजिए। समझ रहे हो? अगर ग्राफ गिवन है पोजीशन टाइम का, तो पहले जिस पॉइंट पे आपको स्पीड निकालना है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल करेगा उसको थीटा बोल दोगे आप। ये सुनो, tan थीटा को क्या बोल दोगे? स्लोप। ये सुनो, Yes, Sir. sir. समझ में आ गया? बात क्लियर है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखिए, अभी आप सब कुछ समझ लोगे, अपने आप ही समझ लोगे। मैं पहला ग्राफ कर रहा हूं बच्चों, आप मुझे खुद बताइएगा, ठीक है ना? ये एक ग्राफ है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ पोजीशन या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है? आप खुद बताइए इस ग्राफ का मीनिंग क्या है, पहले फिजिकली बस ग्राफ को देखिए, बताइए लेमैन लैंग्वेज में। Time यानी constant है. Constant. यानी कि इसका पोजीशन समय जितना चेंज कर लो, चाहे पोजीशन उसका सेम है, यानी कि दिस बॉडी इज एट रेस्ट। ये सुनो, बताइए। Sir. पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है समय के साथ, समय भले ही कोई भी ले लो, हाइट उसका सेम ही है। हाइट का मतलब यहाँ पर क्या है? पोजीशन सेम है।
तो क्या बोलूं इसको, दिस बॉडी इज एट रेस्ट, यस और नो, यस और नो। Yes, sir. Yes, अब sir. इसको चलिए, अब चलिए उसको ग्राफिकल मेथड में देखते हैं और थोड़ा एडवांस्ड मेथड में। इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट ले लो, ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उसका एक टेंजेंट स्लोप निकालोगे, स्लोप ही आपको क्या देगा, स्पीड या वेलोसिटी देगा। एक पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ, इसको ये इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो कैसे होगा, टच करता हुआ, वो लाइन खुद ही होगा टेंजेंट, ये सुनो। और कोई भी लाइन लूंगा वो तो इंटरसेक्ट कर जाएगा ना। अरे भाई समझ रहे हो मेरी बात, और कोई भी लाइन लूंगा तो वो तो छेद करता हुआ चला जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। इस Yes, पॉइंट को टेंजेंट कौन होगा, वो लाइन खुद ही होगा जो टच करता हुआ जा रहा है। अब वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, थीटा इक्वल टू कितना, 0 डिग्री, ये सुनो, क्योंकि एक्स एक्सिस को पैरेलल जा रहा है ना। अरे भाई ये सुनो, एक्स एक्सिस को पैरेलल जा रहा है जो टेंजेंट, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो टैन थीटा कितना हो जाएगा, टैन 0 इक्वल टू 0। अब आपको पता है पोजीशन टाइम का स्लोप, भाई समझ रहे हो मेरी बात को, ये सुनो। yes, पोजीशन sir. टाइम का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड कितना है 0, स्पीड 0 ही का मतलब ही तो है रेस्ट पे हो ना। बताइए, आई बात समझ में, समझ लो Yes, कितना sir. बढ़िया कॉन्सेप्ट है, समझ लो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये सुनो। Sir. Yes, sir. तो दोनों तरीकों से आपको निकाल लेना चाहिए। अब बोलोगे सर ये तो हो गया फिजिकली, आपने बता दिया लेमैन लैंग्वेज में पोजीशन चेंज नहीं हो रहा इसलिए रेस्ट पे है, मैथमेटिकल ग्राफिकल में भी बता दिया। अब बताइए अगर मैं दूं डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन, तो देखिए एक दे रहा हूं 10, पोजीशन इक्वल टू 10 मीटर, तो बच्चों समझ लो मेरी बात को। अरे Yes, भाई sir. ये सर नो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, अगर मैं यहाँ से आपको स्पीड निकालने के लिए बोलूं किसी भी टाइम पे, आप क्या बोलोगे, सर ये तो टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, अरे यहाँ पर टी टर्म तो है ही नहीं। अरे भाई समझ लो मेरी बात को, तो Yes, ds बाई sir. dt जब भी निकालोगे एस तो कांस्टेंट है, तो आंसर तो ऑब्वियसली 0 ही होगा, टाइम के साथ डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो टाइम कुछ भी ले लो वो तो पोजीशन तो 10 ही रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो, अगर 10 रहेगा 10 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव टाइम के साथ कितना हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लोगे 0 होगा, तो स्पीड तो 0 है उसका। ये सुनो, Yes, sir. ये सुनो, sir. तो जितने तरीकों से हो सकता है मैंने बता दिया। एक किसी का बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है, थोड़ा म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो क्या पता चलिए आपको, पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप आपको क्या देगा, स्पीड देगा, समझ रहे हो। Yes, sir. अरे बेटा ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, अब आते हैं किस ग्राफ पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, समझो बात को, वेलोसिटी या फिर स्पीड और टाइम ग्राफ पे, वेलोसिटी, क्योंकि हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, स्पीड वेलोसिटी वर्ड को इंटरचेंज करके यूज कर सकता हूँ, बताया था ना मैंने आपको, ये सुनो। Yes, sir. अच्छा लेट अस सपोज दिस इज द ग्राफ, अगर ये ग्राफ है आपको, अब ये ग्राफ क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है टाइम जब 0 था, ऑलरेडी उसका कुछ इनिशियल स्पीड था, उसको बोलते हैं u। अरे भाई समझ रहे हो, t इक्वल टू 0 पे, यस और नो बताओ भाई, Yes, sir. ऑलरेडी t इक्वल टू 0 पे कुछ वेलोसिटी उसका था, उसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, तो t इक्वल टू t पे उसका फाइनल वेलोसिटी कितना है v। बेटा समझ रहे हो मेरी बात को, Yes, sir. यस और नो। Yes, sir. इसका नाम भी दे देते हैं, सब लोग अच्छी तरह से समझ रहे हो ना बात को, Yes, sir. Yes, sir. चलिए ओके वेरी गुड। जिसका बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है म्यूट कीजिए। ओके तो देखिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर है हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, कर्व कौन है, कर्व कौन है, ये ग्रीन वाला कर्व है, ठीक है, यस और नो, Yes, यस और नो sir. भाई, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ से अगर ध्यान से आप देखोगे, आपका बस डेफिनेशन से भी निकाल सकते हो, आप बताइए एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, बताओ भाई, Yes, sir. यस और नो सब लोग। Yes, sir. तो चेंज के लिए क्या लिखूं, फाइनल वेलोसिटी माइनस टोटल चेंज, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अरे भाई यस और नो, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे v इक्वल टू u प्लस t आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल मेथड से आ गया, यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ यहाँ से आ गया। आप बोलोगे सर नहीं मुझे चाहिए, आप मुझे बता के दो
ग्राफिकल मेथड से, ये तो डेफिनेशन से निकाल लिया, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ये सुनो, इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा क्लैरिटी आए आपको। ए बी सी डी, इसको दे देते हैं ई। बेटा समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो अब आप देखिए, ग्राफिकल मेथड से बताऊं, एडवांस टेक्निक है। देखिए, अगर कोई भी पॉइंट ग्राफ पे ले लो, हेलो, यस सर। हाँ, तो कोई भी पॉइंट ले लो आप, कोई भी पॉइंट ले लो, अगर ये 4 पॉइंट ले है, कोई भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। अच्छा, वेलोसिटी टाइम का देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप होता है वेलोसिटी, ध्यान से समझिए बात को, ठीक है ना? हेलो, यस सर। यस सर। और वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, ठीक है ना? कैसे होता है देखिए, क्योंकि डेरिवेटिव ही स्लोप है, मैंने बताया आपको। अरे भाई ये सुनो, यस यस सर। अगर आप डीबी बाई डी ले रहे हो, डीबी बाई डी ले रहे हो, एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो वेलोसिटी टाइम का स्लोप लोगे तो भी तो एक्सेलरेशन होगा ना, क्योंकि स्लोप ही तो डेरिवेटिव होता है। ये सुनो, यस सर। यस सर। निकाल के देखते हैं ताकि और क्लैरिटी आएगा आपको क्वेश्चन करने में। देखिए, कोई भी पॉइंट लीजिए, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया, स्लोप कैसे निकालूंगा आप खुद सोचिए, याद कीजिए, कैसे निकालूंगा स्लोप? पहले उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे निकालना है स्लोप, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ये सुनो, यस सर। यस अब सर। टेंजेंट कैसा होगा खुद सोचिए, टेंजेंट इसी लाइन को पैरेलल हो, यस सर। और कुछ भी ड्रॉ करूंगा तो वो इंटरसेक्ट कर जाएगा, और टेंजेंट का मतलब है टच करके जाना, तो कौन सा लाइन होगा? यही लाइन होगा। ये सुनो, यस सर। तो वो पॉजिटिव एक्स के साथ जितना एंगल करेगा उसको थीटा बोलूंगा। ये सुनो, यस सर। अच्छा बताओ, ये अगर थीटा होगा तो ये भी तो थीटा होगा ना, अनुरूप कोण बोलते हैं इसको, या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये सुनो, बताइए, यस सर। तो मुझे, सब लोग समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस यस हाँ, यस तो इसको ना लेते वो यही पर अगर थीटा ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया आपका थीटा। तो मुझे निकालना क्या था? स्लोप निकालना था। स्लोप इक्वल टू, मुझे क्या पता है फॉर्मूला, टैन थीटा भाई, ये सुनो। यस सर। तो ये अगर ट्रायंगल है, खुद सोचिए टैन थीटा क्या हो रहा है, खुद सोचिए टैन थीटा क्या हो रहा है, डी ई बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। अरे भाई ये सुनो, ए ई। यस सर। तो अब खुद सोचिए, डी ई को क्या लिखूं? टोटल यहाँ से यहाँ तक था भी, अरे भाई ये हाइट भी था ना, ये यू था, तो क्या लिखूं डायरेक्ट? v माइनस यू डिवाइडेड बाई ई, ए ई की जगह क्या लिखूं? t माइनस 0। देखिए क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, खुद सोचिए। ये सुनो, अरे भाई Yes, स्लोप ही तो है sir. आपका एक्सेलरेशन, देखिए yes, खुद sir. आ गया ना। तो v माइनस यू बाई टी, तो a इक्वल टू, या फिर u इक्वल टू u प्लस ए टी, सब कुछ आ रहा है। देखिए इक्वेशन भी आ रहा है, ग्राफ भी समझ गए, स्लोप भी समझ गए, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन भी समझ गए, इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ गया आपका पास। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये सुनो, Yes, sir. Sir. तो मैं जानबूझकर 4-5 तरीकों से बोल रहा हूँ, ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको काम आएगी जब आप क्वेश्चन डील करोगे, ठीक है ना? Yes, बेटा sir. ये सुनो, समझ गए चीज को? Yes, sir. अरे Yes, sir. तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पोजीशन टाइम ग्राफ है, अगर उसका आप स्लोप निकालोगे क्या मिलेगा आपको? बताइए खुद। Velocity. वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर वेलोसिटी टाइम कर्व है, उसका स्लोप लोगे तो आपको क्या मिलेगा? Acceleration. Acceleration. यस, एक्सेलरेशन मिलेगा। अच्छा, अच्छा, अगर इसी तरफ मैं ले रहा हूँ आपको एरिया अंडर कर्व, स्लोप का मतलब वेलोसिटी टाइम का, सॉरी पोजीशन टाइम का स्लोप लोगे तो वेलोसिटी मिलेगा। स्लोप को और क्या लिख सकता हूँ? डेरिवेटिव। बताइए, यानी कि अगर एक्सप्रेशन गिवन हो, अरे भाई एस इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस, अब तो ग्राफ तो नहीं कर सकते, आप क्या लोगे? डी बाई डी टी निकालोगे। ये सुनो, अगर Yes, sir. एक्सप्रेशन गिवन हो तो क्या करोगे? डेरिवेटिव लोगे। अगर ग्राफ गिवन हो, पोजीशन टाइम का स्लोप लोगे वेलोसिटी निकालने के लिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये सुनो, Yes, sir. अगर वेलोसिटी टाइम के बीच में एक्सप्रेशन गिवन हो तब तो डेरिवेटिव लोगे, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। बताइए ठीक बोल रहा हूँ मैं? अगर ग्राफ गिवन हो वेलोसिटी टाइम का तो स्लोप ले लोगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सीलरेशन मिल जाएगा। सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. अच्छा, अगर वेलोसिटी टाइम है बच्चों, उसका अगर डेरिवेटिव लूंगा तो एक्सीलरेशन मिलेगा। देखिए, हेलो हेलो, Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप लूंगा तो वेलोसिटी मिलेगा, या फिर डेरिवेटिव लूंगा तो वेलोसिटी मिलेगा। तो वेलोसिटी को क्या करूं तो फिर से मुझे मिल जाए डिस्प्लेसमेंट? इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रेशन।
ये सुनो, Yes, अरे ये sir. सुनो, Yes, sir. तो वेलोसिटी को उल्टा करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन इंटरचेंजेबल ना, रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर। वो डिस्प्लेसमेंट टाइम का डेरिवेटिव लोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेट कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट में नहीं मिल जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ग्राफिकल, अच्छा इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? डिस्प्लेसमेंट, ठीक Displacement. है, मिल जाएगा। अच्छा, जैसे आप डेरिवेटिव को ग्राफिकल मेथड में स्लोप बोलते हो, ठीक उसी हिसाब से इंटीग्रेशन को ग्राफिकल मेथड में एरिया अंडर कर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरिया अंडर कर्व। बेटा समझ लो मेरी बात को? Yes, sir. अच्छा, आप बोलोगे सर ये क्या चीज हुई थी, बताइए थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, तो बच्चों समझ रहे हो मेरी बात को, सुन रहे हो सब लोग? Yes, मैंने sir. अब स्लोप Yes, निकालने sir. का प्रोसेस तो आपको बता दिया, स्लोप निकालने का प्रोसेस तो बता दिया, जो एक्सेलरेशन होगा। आज थोड़ा डाटा डाटा ज्यादा होंगे, ठीक है, तो इसको थोड़ा और एक बार देख के नोट तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। पहले मैं बता दूं सारी चीजें, उसके बाद आ जाएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम का स्लोप लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, निकल तो सकता है मैथमेटिकली, लेकिन फिजिक्स में उसका कुछ डेफिनेशन नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सुनो, Yes, sir. अरे भाई आपने तो सुना है डी एस बाई डी टी इक्वल टू वी, डी वी बाई डी टी इक्वल टू ए, डी ए बाई डी टी कुछ सुना है क्या फिजिक्स में? और निकलने के लिए तो मैथमेटिक्स में कुछ भी निकल सकता है, लेकिन उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होना चाहिए। बेटा ये सुनो, Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. उसको आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एरिया वेलोसिटी डीवी बाई डी टी लोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन को वेलोसिटी का डेरिवेटिव लोगे तो एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी तो मिलेगा। यस और नो? यस और Yes, नो? sir. Yes, sir. तो जितनी तरह के ग्राफ हो सकते हैं, अब आइए क्विकली देखते हैं, ठीक है। ये था आपका वेलोसिटी, सब कुछ समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से? Yes. ये सुनो, Yes, sir. ओके, ये है वेलोसिटी टाइम। मैं यहाँ पर कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट अस सपोज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल का मतलब समझ रहे हो ना? इनिशियल का मतलब है एट टी इक्वल टू 0। उसका ऑलरेडी वेलोसिटी कुछ था, यू था। बताओ भाई, फाइनल वेलोसिटी भी था, ये था टी। अरे भाई समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. सर अच्छा, अच्छा, तो पहली चीज तो ये देखिए, पहले मैं बहुत सारे डाटा इसी ग्राफ से बताऊंगा, ध्यान से एक एक करके सुनिए, समझिए। पहले मुझे बताइए, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अब कहाँ पर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है बताइए? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, यूनिफॉर्म मोशन, याद है आपको? Yes, sir. यूनिफॉर्म मोशन है ना ये? Yes, sir. नहीं है, नो, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान से सुनिए मेरी बात, एक एक करके चीजें बता रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हेलो, Yes, sir. एक एक करके सारे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, सुनिए, सिस्टमेटिक वे में कर दे रहा हूँ। पोजीशन टाइम के कितने तरह के ग्राफ हो सकते हैं, सारे ड्रॉ कर लेता हूँ। पोजीशन टाइम का ये हो सकता है पहला ग्राफ, बताइए इसका मतलब क्या है? क्विक रेस्ट, Body test में. रेस्ट पे है भाई, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. पोजीशन टाइम का दूसरा ग्राफ, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, यही है बस जो है। तो बताओ ये ग्राफ है, क्या है इसका मतलब? Uniform Uniform velocity. सुनिए, हाँ ध्यान से सुनिए, हाँ यूनिफॉर्म तो है, क्योंकि आप अगर प्लॉट करके देखोगे यूनिट टाइम में सेम डिस्टेंस जा रहा है, तो हर एक ये तो किया था हमने, ये सुनो। Yes, sir. लेकिन अभी आपका एडवांस मेथड पता है, स्लोप मेथड। देखिए स्लोप मेथड से देख लेते हैं। इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट लीजिए, अच्छा डिस्प्लेसमेंट टाइम है, तो उसका स्लोप क्या देगा आपको? वेलोसिटी देगा, या फिर डेरिवेटिव क्या देगा? ds by dt, वेलोसिटी देगा। क्या मैं सही Yes. बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी, ये एक पॉइंट लीजिए, ये एक पॉइंट लीजिए, ये कोई भी पॉइंट लीजिए, 4 पॉइंट लिया है। जिस पॉइंट पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, क्या वो एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल क्रिएट करेगा? Yes, sir. यानी कि हर पॉइंट का एंगल ऑफ स्लोप सेम है। Yes, अरे भाई sir. ये सुनो, यानी कि हर एक पॉइंट का स्लोप भी सेम है। थीटा अगर सेम है तो टैन थीटा भी सेम होगा, तो हर एक पॉइंट का टैन थीटा सेम है, मतलब सबका स्लोप सेम है। भाई ये सुनो, सबका Yes, स्लोप sir. सेम है, मतलब सारे पॉइंट का वेलोसिटी सेम है, क्योंकि स्लोप ही देता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम का। बताइए समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. अगर ग्राफ ऐसा होता, अब समझ पा रहे हो ना स्लोप मेथड कितना पावरफुल टेक्निक है? ये सुनो, अगर ऐसा कुछ ग्राफ होता, अरे भाई ये सुनो, Yes, sir.
ये एक पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ, आप खुद सोचिए, 2 पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पर स्लोप ज्यादा है, यहाँ पर स्लोप क्या है, कम थीटा 1 ले लेता हूँ, थीटा 2 लेता हूँ, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, बताओ भाई ठीक लिख रहा हूँ? Yes, sir. yes sir यानी कि tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2 implies that, अरे भाई ये सुनो, यानी कि Yes, sir. v1 ग्रेटर देन v2, इजीली आप देख के बता दोगे v1 इज ग्रेटर देन v2 क्योंकि स्लोप ही वेलोसिटी sir. देता है। भाई ये सुनो, yes sir Yes, sir. अच्छा और एक ग्राफ करता हूँ, नीट में आया था ये क्वेश्चन, बहुत इजीली आप कर लोगे इसको। 2 ग्राफ गिवन है बच्चों, ये है वेलोसिटी, अब देखिए कितना इजी लगेगा आपको, ए है, ये बी वाला कर्व है, समझ लो बात को। yes sir अभी पोजीशन टाइम था सर, डिस्प्लेसमेंट टाइम था, ठीक है, दिख रहा है आपको, ए एंगल Yes. क्रिएट कर रहा था, थीटा एंगल, देखिए क्या दोनों ही यूनिफॉर्म मोशन है, पोजीशन yes टाइम, yes sir पोजीशन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का अगर स्ट्रेट लाइन हो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। अरे भाई ये सुनो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप देता है वेलोसिटी, और इस कर्व के हर एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है, तो इसका हर एक पॉइंट का स्लोप सेम होगा, यानी कि पूरा यूनिफॉर्म मोशन है, ये सुनो। yes sir Yes, sir. तो इसका एंगल थीटा गिवन था 30 डिग्री, इसका एंगल गिवन था 45 डिग्री, सॉरी 45 ना लेके 60 ले लो भाई, 60 ले लो, 60 डिग्री, ठीक है। yes अरे sir भाई ये सुनो, Yes, अब आपसे sir. पूछा था भी ए बाई भी बी निकालिए रेशियो, क्या निकाल पाओगे? Yes, सोचिए, sir. ये नीट का क्वेश्चन था भाई, tan 30 बाई tan 60 खत्म बात, क्योंकि पोजीशन टाइम का स्लोप भी तो वेलोसिटी होगा ना, ये कितना Yes. होगा? अब देख लो कितना इजी है, मैं समझा रहा था इसलिए टाइम लग रहा था। ये सुनो, ए का वेलोसिटी ऑफ ए फास्ट कर्व के लिए वेलोसिटी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए का जितना एंगल क्रिएट कर रहा है वो एंगुलर स्लोप होगा थीटा, tan थीटा हो जाएगा उसका स्लोप, और स्लोप ही तो होता है वेलोसिटी, बताओ भाई। तो tan 30 डिग्री हो जाएगा भी ए, भी कितना हो जाएगा tan 60 And डिग्री, ये दोबारा आया था नीट में, कर लोगे इसको भी, डिवाइड yes कर sir दो भाई, sir. tan 60 30 कितना होता है 1/√3 आई गेस, ये सुनो डिवाइडेड बाई Yes, sir. √3. root 3 डिवाइडेड 2/√3 यानी कि 1 by 1/3, 3 ओके तो कितना आ गया 1:3 आ जाएगा आंसर, खत्म। कर लोगे इस तरह क्वेश्चन, yes sir Yes, sir. इजी लग रहा है ना? तो देखिए अब ये क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन को एंगल चेंज करके पूछ सकता है, कुछ भी पूछे, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है पहले मेक श्योर कर लीजिए पोजीशन टाइम है, तो उसका आंख बंद करके स्लोप निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है ना। yes sir अरे भाई ये सुनो, पोजीशन टाइम का स्लोप वेलोसिटी देता है, अगर वेलोसिटी टाइम का स्लोप निकालूंगा तो क्या होगा बताइए, Acceleration. एक्सेलरेशन होगा। यस, तो कोई भी पॉइंट पे अब इस ग्राफ को देखिए ध्यान से चाहे तो, अगर इस ग्राफ का स्लोप निकालोगे, किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालोगे तो हर एक पॉइंट का स्लोप सेम होगा, क्योंकि जहां पर भी टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे वो हर एक टेंजेंट थीटा एंगल क्रिएट करेगा, एंगल सेम है। अरे भाई ये सुनो, yes sir Yes, sir. तो यहाँ पर क्या सेम कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन Acceleration. कांस्टेंट है, समझ रहे हो ना, वेलोसिटी टाइम का स्लोप है एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर स्लोप हर एक पॉइंट पे सेम है। अरे भाई समझ रहे हो बात को, Yes, sir. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि सारे इक्वेशन जो पढ़े थे ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस आरटी स्क्वायर, जो सारे इक्वेशन, ऑल दोज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, मेरी बात को समझ रहे हो? yes sir अगर इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, पुट आंख बंद करके कोई भी क्वेश्चन, और 90% क्वेश्चन यही होता है। अरे भाई मेरी बात समझ रहे हो, मैं यहाँ पर बताऊंगा, Yes, sir. पहले तो मुझे ये बताइए, पोजीशन टाइम का सारी चीजें समझ गए आप? ये सुनो, yes sir yes ये पोजीशन टाइम के ये रेस्ट पे है, ये पोजीशन टाइम का स्लोप, जिस पॉइंट पे भी स्लोप निकालोगे सारे पॉइंट के स्लोप सेम है, यानी कि सारे पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, यानी कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, समझ गए ये चीज भी? ये नॉन यूनिफॉर्म है, दिख रहा है आपको? अरे भाई ये सुनो, yes sir Yes, sir. अब मुझे बताइए नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पर वेलोसिटी ए पॉइंट पे ज्यादा हो रहा है, भाई ये सुनो, yes थीटा sir 1 ज्यादा है, थीटा 1 क्योंकि ज्यादा है थीटा 2 से, तो tan थीटा 1 tan थीटा 2 से ज्यादा हो जाएगा। अरे भाई ये सुनो, v1 ग्रेटर Yes, देन sir. v2, यानी कि Yes. जितना आगे आप जा रहे हो वेलोसिटी घटता जा रहा है, यानी कि रिटार्डेड मोशन है, क्या है ये, वेलोसिटी Retarded घट रहा है, motion. देखिए, अरे वेलोसिटी घट रहा है ना, वेलोसिटी v1 ज्यादा था v2 कम हो गया, Yes, ये sir. सुनो, yes sir देखिए आपने कितनी चीजें छोड़ दिया था +2 में, अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे, मैं क्विकली बता रहा हूँ, 1 ईयर कोर्स होता तो इसी के ऊपर मैं 3-4 लेक्चर करता, लेकिन आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स।
क्लैरिटी के साथ जितना हो सके मैं बता रहा हूँ। ये सुनो इतने Yes, sir. sir. Yes, sir. रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। अब बता, अच्छा इसको थोड़ा और इजी कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब स्लोप का मतलब है उड़िया में बोलते हैं खसड़ा, समझ रहे हो ना बात को। आप एक बच्चे को, हेलो, Yes, Yes, sir. sir. तो ये खसड़ा की तरह है, एक स्लैंट की तरह है। आप यहाँ पर एक बच्चे को बिठाओगे, यहाँ पर बिठाओगे, बताइए खुद सोचिए किस कौन सा बच्चा जो तेजी से भागेगा नीचे First गिरेगा, वाला. ये वाला फर्स्ट वाला, तो उसका Sir. वेलोसिटी ज्यादा होगा, बस हो गया काम। इस हिसाब से देख लो चाहे तो। ये थोड़ा फ्लैट है तो समझ लो ना। Yes, sir. Yes, sir. अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मुझे बता सकते हो ये पूरा टिप पे कितना होगा उसका वेलोसिटी? 0. कौन बता? 0 होगा, क्यों? टिप पे वेलोसिटी निकालना है तो पोजीशन टाइम का स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना है तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे निकालना है स्लोप, वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री पैरेलल जा रहे हैं तो 0 डिग्री एंगल कर रहा है, यानी कि स्लोप कितना हो जाएगा? tan 0, tan 0 कितना होता है भाई? बताओ। 0. 0, तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ये सुनो, मेरी Yes, बात Yes. समझ रहे हो? यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 हो जाएगा क्या? यहाँ पर भी मिनिमा पे भी 0 हो जाएगा? ये होता है Yes, sir. मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट, Yes, sir. समझ रहे हो? तो कोई भी चीज आपसे पूछा जाए जेई में भी, इतना ज्यादा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आप कर लोगे ना। Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलिए चलिए, अब ये हो गया सारी चीजें पोजीशन टाइम की। 3 ग्राफ है, चौथा कुछ नहीं है। 3 तरह के ग्राफ है, रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म मोशन पे है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। अगर ग्राफ ऐसा गया है तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी घट रहा है। अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. अगर 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 ऐसे जाएगा तो क्या होगा, बता दीजिए मुझे। ग्राफ ऐसा होता तो क्या होता? क्या होता बताइए। ये एक पॉइंट ले रहा हूँ, Velocity बढ़ रहा है. अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. ये एक पॉइंट है ए पॉइंट, ये एक पॉइंट है बी पॉइंट। बताइए भाई, दोनों पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ये एक टेंजेंट हुआ, ये दूसरा टेंजेंट हुआ, ये θ1, ये θ2। बताइए, अरे भाई ये बताइए, θ1 इन दिस केस θ1 इज लेस देन θ2, tan Yes, θ1 इज लेस देन tan θ2, यानी कि VA इज लेस देन V2, VA से BB2। अरे ये सुनो, Yes. Yes, sir. वो ए से लेके बी की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, अरे सॉरी बढ़ रहा है वेलोसिटी। तो ये क्या हुआ? एक्सेलरेटेड मोशन। आप खुद सोचो, यहाँ पर एक बच्चे को बिठाओगे, यहाँ पर एक बच्चे, कौन तेजी से भागेगा? यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर जिसका Second. स्लैंट ज्यादा है, जिसका स्लैंट ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है। ये सुनो, Yes, sir. तो VB इज ग्रेटर देन VA। समझ लिया चीजों को? ये सुनो, Yes, sir. अरे भाई रेस्पॉन्ड तो कर लो कोई। Yes, sir. Yes, sir. नई नई चीजें लग रहा है या नहीं? थोड़ा बहुत बताइए। Yes, sir. गुड। अच्छा चलिए, वेलोसिटी टाइम के सारे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, ठीक है। ग्राफ, पहला ग्राफ करता हूँ, उसी तरह से आप मुझे बताइएगा एक एक। अब देखिए धीरे धीरे रिलेट हो जाएगा सारी चीजें। इस तरफ ले रहा हूँ वेलोसिटी, इस तरफ ले रहा हूँ टाइम। बच्चों समझ पा रहे हो मेरी बात को? हेलो, Yes, sir. हाँ। Sir. अगर ग्राफ ऐसा है, खुद सोच के बताइए क्या दे रहा है। जितने कॉन्सेप्ट बताए सब कुछ सोच, पहले तो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, Velocity 0. एक मूर्ख आदमी की तरह बताइए, मूर्ख आदमी की तरह बताइए। समय को चेंज करते हुए भी उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाइट कांस्टेंट है, Rest. वेलोसिटी कांस्टेंट। रेस्ट पे कैसे है? Sir. ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है भाई, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। टाइम को आप कितना भी बढ़ा लो, घटा लो, चेंज कर लो, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मेरी बात समझ रहे हो? ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. तो पहले बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, ग्राफ देख के चले जाते हैं। स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा तो ये रेस्ट पे है, नहीं। पोजीशन टाइम पे ऐसा होगा तो रेस्ट पे है। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो टाइम को चेंज करोगे तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना भाई। ये सुनो, तो Yes, दिस इज sir. Yes, sir. कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि ये ग्राफ आपको जो डाटा देगा, लगभग ये डाटा आपको वही ग्राफ का डाटा क्या देगा, डाटा देगा। कौन सा ग्राफ? ये वाला देखिए, ये भी तो यूनिफॉर्म था। बताओ भाई, ऐसे Yes, क्वेश्चन sir. आता है। 4 क्वेश्चन, अब जो मल्टीपल करेक्ट वाले आंसर होते हैं, याद है ना? 4 फिगर आपको दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कौन से 2 सेम डाटा देंगे। क्या ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी था? यस और नो? Yes, sir. वो वाला ग्राफ दिख तो रहा है इस तरह, लेकिन वहां पर वेलोसिटी टाइम था। पोजीशन टाइम है यानी कि पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, रेस्ट पे है। वेलोसिटी टाइम है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या है? Uniform. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझना बात को, यूनिफॉर्म Yes. Yes, वेलोसिटी। sir. Sir. ठीक, तो ये बात समझ में आ गई।
अच्छा, अगर मैं पूछूं कि बच्चों इसका एक्सेलरेशन कितना है इस ग्राफ का, आप क्या बोलोगे? सर हमें पता है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे तो एक्सेलरेशन मिलता है। भाई ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. तो स्लोप कैसे निकालेंगे? कोई भी पॉइंट ले लो आप, स्लोप ले लो, इसका कैसे निकालोगे? टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट कितना में एंगल में करा है? 0 डिग्री पैरेलल जा रहा है, तो tan Yes, sir. 0 0। अरे भाई ये सुनो, तो एक्सेलरेशन कितना होगा इस पॉइंट का? 0। 0. स्लोप इक्वल टू 0। अरे भाई ये तो बोल दो, Yes, sir. Yes, sir. स्लोप 0 है, इम्प्लाइज दैट किसी भी पॉइंट का स्लोप ले लो तो एक्सेलरेशन 0 है। ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. अब जब आपने ग्राफ नहीं पढ़ा था तब भी आपको पता था भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन तो 0 ही होना था। ये सुनो, Yes, sir. उस Yes, sir. हिसाब sir. से भी 0 हो रहा था। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेट अस सपोज वेलोसिटी इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट ले लो, समय के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि 50 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी ले लो, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है एक्सप्रेशन के थ्रू? dv by dt। बताओ भाई, ये तो 0 ही होना था। इस तरह से भी ले लो। Yes, sir. तो देख रहे हो एक चीज को पढ़ने का कितने पॉइंट ऑफ व्यू है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये सुनो, Yes, sir. अरे भाई ये Yes, सुनो, सर इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिखेगा कैसा? किसका किसका? हाँ मैं करूंगा, एक्सेलरेशन टाइम पढ़ा है नहीं, पहले सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो। अभी वेलोसिटी टाइम का सारे ग्राफ करेंगे, फिर एक्सेलरेशन टाइम के जितने सारे ग्राफ हो सकते हैं उनको स्टडी करेंगे, फिर उनको इंटरलिंक करेंगे। आप जो पूछ रहे हो मैं बाद में बताऊंगा एक एक करके, समझ रहे हो? पहले इसको Yes, समझ sir. लिया, सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। ये समझ गए सब लोग? ये क्या है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी? अरे भाई ये स्टैंड बता दो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दूसरा ग्राफ इसका क्या हो सकता है? दूसरा ग्राफ ये हो सकता है। अब मुझे बताइए खुद, ये हो सकता है वेलोसिटी टाइम का दूसरा ग्राफ। बताओ भाई इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? Uniform acceleration. यस, क्या हो जाएगा ये? Uniform acceleration. वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ क्या है बताइए मुझे, एक्सप्लेन कीजिए स्लोप मेथड से पहले तो। Angle same है हर पॉइंट. हाँ, तो वेलोसिटी टाइम का स्लोप आपका एक्सीलरेशन देगा, तो स्लोप निकाल के देखते हैं 2-4 पॉइंट पे। इस पॉइंट पे स्लोप निकालूंगा कितना, स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करके। अब बातचीत मत कीजिए कोई भी प्लीज। इस पॉइंट पे निकालूंगा स्लोप जितना होगा बच्चों, इस पॉइंट पे हर एक पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, बताइए। Theta. यानी कि थीटा कांस्टेंट है भाई, ये Yes, sir. सुनो, यानी कि Yes, sir. टैन थीटा हर एक पॉइंट का थीटा कांस्टेंट है, तो टैन थीटा भी कांस्टेंट होगा, यानी कि वेलोसिटी टाइम का स्लोप भी कांस्टेंट होगा, टैन थीटा कांस्टेंट है तो। और वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या है होता है? एक्सीलरेशन Acceleration. कांस्टेंट। समझ लो मेरी बात को? Yes, Yes, sir. sir. ये सुनो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझ रहे हो? ये सुनो, अरे Yes, भाई sir. ये सुनो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात को समझ रहे हो? ये सुनो, Yes, sir. यस, इतनी चीजें हमें समझ में आ गई। अगर ये चीज समझ में आ गई तो अब मुझे आप बताइए क्या बताओगे। दो ग्राफ देता हूँ आपको, देखिए ये पूछा जा सकता है आपको। ये एक ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा, समझ लो ना। अच्छा, और एक छोटा सा कैच है यहाँ पर, क्या? ठीक है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी भी कितना था? 0 था। अरे भाई ये Yes, sir. सुनो, Yes, sir. यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रहा है लेकिन उसका u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बिकॉज यहाँ t इक्वल टू 0 वेलोसिटी भी 0 है। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. अब अगर दूसरा ग्राफ करूंगा ऐसे, तो बताइए क्या ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है? ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, हर एक पॉइंट का स्लोप सेम होगा। अरे भाई ये सुनो, Yes, Yes, sir. sir. थीटा सेम होगा हर एक पॉइंट का, ये सुनो। लेकिन Yes, जब Yes, t sir. इक्वल टू 0 था उसका ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी था, u इज नॉन जीरो। क्या समझ रहे हो? u कुछ था Yes, उसका sir. इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये बात समझ के, बात तो एक ही है। अब इसको अगर बोलूं a, इसको बोलूं b, ये एंगल क्रिएट कर रहा है 30 डिग्री, ये कर रहा है भाई 45 डिग्री। क्या बता सकते हो मुझे? एक्सेलरेशन b डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन a कितना होगा? वेलोसिटी टाइम है भाई, Yes, sir. √3. b का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan 45 नहीं होगा? 30. अरे भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको? बार बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिए। tan 45 बाय tan 30। अरे भाई Yes, ये sir. सुनो, Yes, Yes, sir. sir. 1 by √3 यानी कि √3, 2, 3. यानी कि √3:1, ठीक है ना? कर Yes. लोगे इस तरह के क्वेश्चन को? कर Yes, लोगे या sir. नहीं?
अरे भाई ये सब Yes, sir. अच्छा ठीक है। तो ये अगर कर लिया आपने, अब आते हैं थोड़ी सी और मजेदार चीज के ऊपर ध्यान से। ये है आपका वेलोसिटी, ये है आपका टाइम, ठीक है। ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. ये है आपका ग्राफ, ये है आपका ग्राफ। अच्छा, मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो क्या लिखूंगा? यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कोई भी रिलेशन ले सकता हूँ, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, समझ रहे हो ना? Yes, sir. तो इसमें से एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करता है? डीवी बाई dt निकालता dv है। by dt. ग्राफ से वही चीज निकालने के लिए क्या निकालता है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई dt एक्सप्रेशन। एक्सेलरेशन ग्राफ से कैसे निकालता है? स्लोप निकाल के निकालता है। ये Yes, सब, sir. ये चीज आप Yes, समझ sir. चुके हो अब तक तो यहाँ कर देता। अच्छा अच्छा, अगर मुझे वेलोसिटी से स्लोप एक्सप्रेशन निकालता तो डेरिवेटिव ले लेता, लेकिन वेलोसिटी से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो क्या करता? इंटीग्रेशन भी area under curves. ये सर नो, ये सर नो, Yes, sir. इंटीग्रेट करता है। वेलोसिटी को डी का डेरिवेटिव लूंगा तो एक नॉच नीचे आ जाऊंगा, एक्सेलरेशन इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? Displacement. डिस्प्लेसमेंट। क्यों? आप सोचिए किसका डेरिवेटिव लेने से वेलोसिटी बनता था? तो वेलोसिटी Displacement time का. यस, तो इंटीग्रेट करोगे वेलोसिटी को तो वही मिलेगा ना। तो Yes, डिस्प्लेसमेंट sir. इक्वल टू v dt। और इंटीग्रेशन को ग्राफिकल मेथड में क्या बोलते हैं बच्चों? एरिया अंडर कर्व। Under curves. एरिया बिसाइड कर्व नहीं, एरिया अंडर कर्व, ठीक है ना? अंडर कर्व, ठीक है। इतनी चीजें सब समझ में आ गई। तो पहले तो आपको रिकॉग्नाइज करना है कर्व कौन सा है, ग्रीन वाला लाइन ही कर्व है, ये तो एक्सिस है। ये सर नो, बेटा Yes, बताओ sir. मुझे, ये सर नो। अभी Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइन नामकरण कर देते हैं, पहले v था, फाइनल टाइम t था, इनिशियल टाइम 0 था। समझ रहे हो इसको? Yes, sir. तो एरिया अंडर कर्व कौन होगा? मुझे खुद सोच के बताइए, क्या ये नहीं होगा क्या? एरिया अंडर कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है, क्या ये एरिया नहीं होगा? Sir. Yes, sir. हेलो, Yes, sir. हाँ आवाज आ रही है बच्चों? सॉरी Yes, थोड़ा sir. Sir. ऑनलाइन का ये होता है। चलो, अब तक समझ गए ना जो जो चीजें? अभी धीरे धीरे घुस रहे हैं हम कॉन्सेप्ट के अंदर। अब समझ चुके हो जितना चीजें मैंने बोला? Yes, sir. sir. ये सुनो,
तो अब देखते Yes, हैं sir. डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर कर्व, यानी कि अगर आपको एक्सप्रेशन गिवन हो तो उसको इंटीग्रेट कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा वेलोसिटी और टाइम पे। समझ रहे हो ना? अगर v Yes, और sir. t के बीच में एक्सप्रेशन गिवन है तो क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे। अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ गिवन हो तो क्या करोगे? उसके अंडर में Area कर्व के under curve. अंडर में एरिया अंडर कर्व निकालोगे। तो बोलिए मुझे यहाँ पर क्या हो जाएगा एरिया अंडर कर्व? ट्रापीजम का एरिया ए बी सी डी जो ट्रापीजम है, एरिया ऑफ ट्रापीजम, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. एरिया ऑफ ट्रापीजम ऐसा ही होता है। तो बताइए उसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू Half height into sum of parallel sides. ओके सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड ये है और ये दोनों पैरेलल साइड है ट्रापीजम के। बेटा ये सुनो, Yes, sir. तो इसका हाइट कितना है बताओ सब लोग? u है, u y एक्सिस में वेलोसिटी लिया हूं, इनिशियल वेलोसिटी u, ये भी है, बताइए। अरे भाई ये सो नो, Yes, sir. डायरेक्टली लिखे। सब लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड तो कर लीजिए एटलीस्ट। ये u है ना हाइट, पैरेलल साइड का सम Yes, करना sir. है। मैं लिखता है ab प्लस सी डी, ab की जगह डायरेक्टली लिख रहा हूँ u क्योंकि उसका हाइट है u। ये हो गया v आपका, ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट कितना है? t। एक्स एक्सिस में क्या लिया हमने? t लिया है ना, 0 से लेकर t तक का। तो ये t Yes. हो जाएगा, बताइए हो गया काम। हाफ इंटू एस इक्वल टू हाफ यू प्लस v की जगह क्या लिखूं? u प्लस टी, पहले निकाल चुका हूं मैं फर्स्ट Yes, इक्वेशन sir. में। तो इसको निकाल डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा बताइए? हाफ, अरे भाई बताइए 2u इसको, plus 8. बताइए इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका ut प्लस हाफ एट स्क्वायर जो कि Half at सेकंड square. इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना? ये देखिए Yes, निकल sir. के आएगा, पूरे डेफिनेशन से निकल गया। कितना बेहतरीन तरीके से हमने किया है। अगर आप समझ रहे होगे इस चीज को तो समझ पाओगे। समझो ना, स्लोप और एरिया अंडर कर्व से सारी चीजें निकल रही है। ये सुनो, ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. तो यहीं पर अगर चाहो, यहीं पर अगर आप चाहो तो इसी क्वेश्चन में से बच्चों यही से, हेलो सुन रहे Yes, हो sir. सब लोग? Sir. यही से, यही से अगर एस इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस बी इंटू टी था, यही से अगर मैं क्या डाल दूंगा? एस इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस भी था ना बेटा, यू प्लस Yes, बी होल sir. इंटू टी था। टी को एलिमिनेट कर दूंगा तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। खुद बताइए, हाफ इंटू यू प्लस बी, टी के जगह क्या डाल सकता हूँ? हमारा ए इक्वल टू क्या था? v माइनस यू डिवाइडेड बाई U टी by माइनस T. जीरो, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। अरे भाई ये Yes, सुनो, sir. Yes, sir. तो टी क्या हो जाएगा आपका? खुद सोचिए, v माइनस यू V बाई minus U ए by 8. डाल दो, v माइनस यू बाई ए। इसको सॉल्व करो, क्या मिल जाएगा आपको? खुद देखिए, 2 है, a है, दिख रहा है आपको? इस तरफ आ जाएगा 2as v माइनस यू इंटू v प्लस Square यू, minus v U स्क्वायर square. माइनस यू स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन भी आ गया। चलिए देख रहे हो कितना बेहतरीन तरीके से निकाल लिया हमने, डेरिवेशन भी हो गया इसका। समझ रहे हो Yes, ना? sir. तो सारी, मतलब मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट छिपे हैं स्लोप और एरिया अंडर कर्व में, जिसको हम फर्स्ट ईयर में स्किप करके चले जाते हैं। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. ये सुनो, Yes, sir. तो ये था आपका। तो हम वेलोसिटी टाइम के, मजा आ रहा है या नहीं बताइए मुझे? अब क्वेश्चन आप धड़ाधड़ उड़ा दोगे सारे क्वेश्चन। अब देखिए एरिया अंडर कर्व निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे बताओ? Displacement. डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, स्लोप लूंगा तो एक्सीलरेशन मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा, अब आते हैं वेलोसिटी टाइम के कर्व भी हो गया हमारा। वेलोसिटी टाइम कितने कर्व थे? जो एक तो था कांस्टेंट वेलोसिटी, ये था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अगर ग्राफ कुछ ऐसा होगा तो उसको करने की जरूरत नहीं, ऐसा ऐसा कुछ होगा तो ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बेटा ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं फिर। उसके बाद है एक्सीलरेशन टाइम कर्व। एक्सीलरेशन टाइम कर्व, देखिए एक्सीलरेशन टाइम कर्व। बताओ भाई, इस तरफ एक्सीलरेशन लूंगा तो इस तरफ टाइम लूंगा तो ये क्या देगा मुझे? ये कर्व बताइए, इससे क्या पता चलेगा? बताओ मुझे। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन भाई, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पर। अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. हेलो, Yes, sir. यूनिफॉर्म Yes. एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पर। सब लोग समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि Yes, ये sir. डाटा, ये कर्व आपको जो डाटा देगा, कौन सा कर्व वही डाटा देगा, यही देगा, ये भी वही डाटा देगा, क्योंकि यहाँ पर भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड है। बेटा ये सुनो, Yes, sir. अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखे होगे मैंने जो बताया, एक्सप्लेन किया, तो ये डाटा भी कहीं ना कहीं आपको वही डाटा देगा। ये कर्व पोजीशन टाइम का देख रहे हो? Yes, अगर sir.
यानी कि उसका वेलोसिटी तो बढ़ रहा है ना, अगर कांस्टेंट रेट में वेलोसिटी बढ़ेगा वो भी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होगा। ये सो नो, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रहा था। इस वीडियो को और एक बार देखिए, ठीक है ना, मैंने क्या बता रहा हूँ। ये भी आपको वही डाटा देगा, क्यों, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था, देखिए ए से लेकर बी तक। अगर वेलोसिटी बढ़ने का रेट कांस्टेंट हो जाए तो उसको ही तो बोला जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो ये डाटा जो डाटा देगा ये भी आपको वही डाटा देगा, और लास्ट वाला ये भी आपको वही डाटा देगा। ये सुनो, लेकिन Yes, इतना sir. ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पहचानना है। बताइए इसका एरिया अंडर कर्व क्या देगा। अगर कर्व ए बी है उसका एरिया Velocity. अंडर ऑब्वियसली Velocity. वेलोसिटी देगा। ये सुनो, Yes, sir. वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी यानी कि अगर इक्वेशन गिवन है तो उसको इंटीग्रेट कर दो, अगर आपको ये गिवन है तो एरिया अंडर कर्व ले लो। एरिया अंडर कर्व ऑफ क्या, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। समझ रहे हो बात को। Yes, sir. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स क्या, वेलोसिटी। तो इतने ही ग्राफ है और इसके अलावा कुछ नहीं है। बात को समझ गए, ये सर नो बताइए। Yes, sir. अब करते हैं Yes, sir. क्वेश्चन, आइए डायरेक्टली आते हैं नीचे क्वेश्चन पे। चलो बहुत अच्छा है, आप लोग धैर्य से इतने देर सुन लिए, सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी लगेगा आपको, अब खुद रियलाइज कीजिए, मुझे बताइए, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन आया था आपका बीच में, कहीं नहीं कहीं क्वेश्चन था। और वो नेट का क्वेश्चन करने का क्या फायदा है, इसी हिसाब से क्वेश्चन ही आएगा आपको, ठीक है ना। देखिए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल को किधर थ्रो किया गया बताइए मुझे, वर्टिकली अपवर्ड। पहले सिचुएशन को देखिए, एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, बॉल को उसने ऊपर फेंका, बॉल ऐसे ऊपर जा रहा है। ये सुनो, Yes, व्हिच sir. ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको निकालना है, भाई बताइए। नीचे आ रहा है तो बताइए, 4 ग्राफ आपको गिवन है, आपको तय करना है कौन सा ग्राफ सही डाटा देगा। वेलोसिटी टाइम का ये हो गया पहला ग्राफ, ये है आपका दूसरा ग्राफ, ये है आपका तीसरा ग्राफ, देखिए अगर आप पहचान चुके हो जितना मैंने बताया, अब सारे क्वेश्चन इजीली डील कर लो। ये है उसका चौथा ग्राफ। आप इन चारों में से एनालिसिस करके बताओ। एनालिसिस ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इसी तरह की क्वेश्चन आएगा। अगर एनालिसिस कर लिया क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन डील कर लोगे, ठीक है। So first बताओ वाला. बताइए, बताओ भाई, So first वाला. एनालिसिस करें इसको। Yes, sir. एनालिज करें क्या। देखिए आंसर तो Sorry. आपको, अगर आपने एक दो पॉइंट भी अच्छी तरह से सुना है मेरे एक्सप्लेनेशन का, तो आंसर तो बता दोगे, लेकिन मैं सारी पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। पहले आप 30 सेकंड ट्राई कर लीजिए, या फिर 1 मिनट भी लेके ट्राई कीजिए, एनालिसिस कर लीजिए। आंसर के साथ साथ किस वजह से वो आंसर आ रहा है उसको सोच लीजिए। सर लास्ट लास्ट वाला कोई बता रहा है, लास्ट वाला कोई बता रहा है, फास्ट वाला। पहले देख लीजिए, सब लोग ट्राई कर लो पहले बच्चों, सब लोग ट्राई कर लीजिए एक बार। Sir, fast. वेरी गुड, और ट्राई कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, आंसर कुछ भी हो आप लोग ट्राई कर लीजिए। Sir, last वाला. बताओ भाई, Sir, सब लोगों ने last. ट्राई, Sir, सब Last लोगों ने one. ट्राई कर लिया, सब लोगों ने ट्राई कर लिया ना। जी सर, जी सर। अच्छा अच्छा, मैं और एक ग्राफ भी देता हूँ जो कि गलत ही होगा, लेकिन आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। ऐसा कुछ दे रहा हूँ, रैंडम ग्राफ दे, ये आंसर नहीं होगा, लेकिन आपको एक इंसाइट मिलेगी, ठीक है ना। अब देखिए एनालाइज करें, सारी Sir, चीजें देखिए मिल गई तीसरा हैं। वाला. Sir, क्या बोला तीसरा बेटा, वाला. तीसरा वाला. तीसरा वाला, अच्छा ठीक है, तो वेरी गुड। देखते हैं, सब लोगों ने ट्राई कर लिया ना। Yes, sir. अच्छा
अच्छा, तो देखिए आप जब यहाँ से थ्रो करोगे किसी बॉल को, इमेजिन कीजिए आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है ना भाई, ये सुनो। तो थ्रो जब कर रहे हो तो क्या हो रहा है, थ्रो कर रहे हो जब, क्या क्या चीजें आपको पैरामीटर है आपके पास। पहले मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, जिस वेलोसिटी से आप थ्रो कर रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी तो मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतना धीरे धीरे उसका स्पीड कम घटती जाएगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ। फाइनली भी जाके जीरो होना है। ये सुनो बताइए, ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे। अरे भाई Yes, ये sir. सुनो, इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी यू है, इस पॉइंट पे भी जाके जीरो हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ यस सर। बेटा, ये सुनो, Yes, ये sir. सुनो। अच्छा, दूसरी चीज आते हैं स्लोप के बारे में। इस तरीके से सोचो, अपनी सोच को बदलो, समझ रहे हो ना। देखिए अब अगर मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, क्या ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, बताइए भाई। Yes, sir. यस, यस ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन तो भाई जी हो जाएगा ना, जो कि कांस्टेंट है भाई, ग्रेविटी के लिए जी तो 9.8 है। यानी कि वेलोसिटी टाइम का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब है स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ये कर्व पाथ तो नहीं होगा। अलग अलग जगह अलग अलग स्लोप आ रहा है, समझ लो मेरी बात को, ये तो नहीं होगा। अरे भाई समझ लो मेरी बात को। Yes, sir. पहली चीज तो ये कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी चीज, जब ये ऊपर जा रहा है तो जी क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होना चाहिए। क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अरे भाई आपको पता है फोर्स प्रोड्यूसर, देखिए आपको नया लगेगा बहुत सारी चीजें, आपको लगेगा बहुत सारी नई नई चीजें मैं बता रहा हूँ, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में आपको इजी लगेगा। ध्यान से थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिए, ठीक है ना। आपको क्या पता है बच्चों, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ना। मास तो कांस्टेंट है, तो यानी कि फोर्स जिस डायरेक्शन में है एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। क्या बताइए, सही बोल रहा हूँ। ग्रेविटी Yes. एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, अगर आप फेंक रहे हो ऊपर की तरफ ग्रेविटी के ऑपोजिट, तो क्या नेगेटिव साइन लोगे। Yes, sir. अरे भाई ये सुनो, Yes, यानी sir. कि एक्सीलरेशन नेगेटिव है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सीलरेशन नेगेटिव है, या फिर वेलोसिटी टाइम का स्लोप नेगेटिव है, बात तो एक ही है। बताइए मुझे, ये सुनो, ये Yes, सुनो। sir. अरे भाई ये सुनो, Yes, यस sir. सर। हाँ तो स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। बताइए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. यस सर। अच्छा, हाँ तो अब मुझे बताइए, अब आपसे पूछा क्या गया है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन निकल गए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा है, ठीक है ना, ठीक है। हेलो, Yes, sir. यस सर। अच्छा तो यानी कि आपको क्या क्या चीजें पता चली, जब ऊपर की तरफ जा रहा है, बच्चा सुन रहे हो मेरी बात, जब ऊपर Yes, की sir. तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी घटना चाहिए। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी घट रहा है, देखिए वेलोसिटी हाइट पे मैक्सिमम था, जीरो पे इनिशियली वेलोसिटी मैक्सिमम था, घटता हुआ घटता हुआ घटता हुआ घटता हुआ मैक्सिमम हाइट पे जाके जीरो हो रहा है, ठीक है। ये ग्राफ हो Yes. सकता है, और उसका स्लोप भी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अरे स्लोप जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे कांस्टेंट होगा, ये भी ठीक Yes. है। नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल कर रहा है, और टैन का एक्टिव एंगल होता है तो पॉजिटिव होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो नेगेटिव होगा, ये भी ठीक है। तो सारे डाटा को फॉलो कर रहा है कौन, ये हो सकता है आंसर। बच्चों समझ रहे हो, Yes, ये sir. सुनो, Yes, sir. वेलोसिटी घट रहा है, इनिशियली मैक्सिमम था, फाइनली जीरो हो रहा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो रहा है, उसके साथ साथ नेगेटिव भी हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है वो 90 से बड़ा है, तो टैन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अरे ये सुनो, Yes, sir. मेरी बात को समझ रहे हो या ज्यादा हार्ड लग रहा है आपको, थोड़ा बता दीजिए। समझ रहे हैं ऑप्टिव सर. एंगल, हाँ समझ लो ना, अगर ये थीटा एक्टिव एंगल होता तब तो पॉजिटिव होता, क्योंकि ऑप्टिक एंगल है, नेगेटिव होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो जी तो माइनस होता है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो सारे एक्सप्लेनेशन को फॉलो ये कर रहा है, यहाँ तक तो कर रहा है, यहाँ तक तो कर तो ये भी रहा है यहाँ तक। ये सुनो, ये तो नहीं Yes, हो सकता sir. भाई, ये तो नहीं हो सकता। अरे भाई टाइम उल्ट इस तरफ आ रहा है, क्या टाइम उल्टा जाएगा क्या, टाइम कभी पीछे जा सकता है, कुछ सोचिए। No, sir. तो इसका डायरेक्शन इस तरफ गिवन है, और इसका मतलब यहाँ से शुरू है इस तरफ जा रहा है, टाइम कभी भी उल्टा नहीं जा सकता। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, तो ये ग्राफ तो यही से एक्सप्लेनेशन से जीरो हो गया। ये सुनो, अरे Yes, भाई ये sir. सुनो, Yes, तो sir. ये ग्राफ सही हो सकता है, होने को तो ये भी सही हो सकता है, क्योंकि ये भी सारे डाटा फॉलो कर रहे हैं। जब आप फेंक रहे हो, फेंक के ऊपर जाने तक, बात को समझ लो बच्चों, यहाँ तक लेके यहाँ तक जाने में ये ग्राफ जो डाटा दे रहा है, ये भी वही दे रहा है, ये भी वही दे रहा है, तीनों दे रहे हैं वही, तीनों सही हो सकते हैं। ये सुनो बताइए, Yes, sir. यस सर। ये सुनो,
अब देखिए Yes. इमीडिएटली ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? टाइम पीछे जा रहा है। देखिए, अरे भाई टाइम में आप पीछे थोड़ी ना जा सकते हो, जो भी समझ रहे हो। Yes, हेलो, अरे ये Yes. टाइम का एक्सिस है। टाइम हमेशा, आप हमेशा छोटे से बड़े होते हो। बताया था मैंने एक लाइन इसके ऊपर। ये एक मिस्टीरियस क्वांटिटी है। टाइम पीछे थोड़ी ना जा सकता है। जो कर्व जो भी होगा आगे की तरफ ही होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ तो टाइम बढ़ता जा रहा है। अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. मतलब वेलोसिटी ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जा सकता है। मतलब ग्राफ ऐसे या फिर ऐसे जा सकता है, जो कि इन दोनों में हुआ है। लेकिन टाइम थोड़ी ना पीछे की तरफ जाएगा। और एक बार इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप खुद सोच के बताइए, खुद सोच के बताइए। यहाँ पर मतलब यहाँ पर जाने के बाद ए पॉइंट पे फिर से लौट के बी पॉइंट पे आ रहा है टाइम। ये हो सकता है क्या? बताइए खुद। No, sir. दिस ग्राफ इज रॉन्ग। एक्सप्लेनेशन को समझिए ताकि ये क्वेश्चन नहीं, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। बच्चों समझ रहे हो मेरी बात को? ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो अब बच्चे ये दोनों, मजा आ रहा है आपको? ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इन दोनों में से कोई भी ग्राफ, इसी एक ही क्वेश्चन में से ग्राफ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आंसर क्या होगा सोचिए ध्यान से। आपको इससे पूछा गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या पूछा गया बच्चों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अरे भाई ये सुनो, तो जब Yes. ऊपर, अच्छा अगर इसको आप ग्राउंड सोचो, ग्राउंड के ऊपर तरफ को समझ लो। अगर इस एक्सिस में जा रहे हो तो उसको जे क्या बोलोगे? अगर नीचे की तरफ आएगा तो क्या बोलोगे? माइनस जे क्या? बताओ भाई। Yes, sir. ये सुनो, तो Yes. तो हाँ, तो यहाँ से लेके मैक्सिमम हाइट की तरफ जब जा रहा है, अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. मैक्सिमम हाइट की तरफ जा रहे हैं तो उसको हम जे क्या बोलेंगे? जब यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो डायरेक्शन उलट जाएगा ना वेलोसिटी का। अगर यहाँ से यहाँ तक जे क्या पे जा रहा था, जब नीचे आएगा तो माइनस जे हो जाएगा या नहीं? बताइए। Yes, sir. तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी तो बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर भी वेलोसिटी बढ़ रहा है, यहाँ पर भी वेलोसिटी बढ़ रहा है। यहाँ पर पॉजिटिवली बढ़ रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रहा था। अरे इस ग्राफ का मतलब क्या है? यहाँ पे जाके 0 हो गया, फिर से वही से बढ़ रहा है, वही से बढ़ रहा है, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रहा है। जे क्या के डायरेक्शन में, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो रहा है? अरे बात को समझ रहे हो मेरी? Yes, यहाँ sir. इस ग्राफ का मतलब क्या है? यहाँ पर जाके वेलोसिटी तो 0 हो रहा है। 0 होने के बाद उसी जे कैप के डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्सिस में ही वेलोसिटी फिर से बढ़ रहा है। क्या ऐसा हो रहा है या फिर डायरेक्शन उल्टा हो रहा है? बताइए। उल्टा हो रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात को? तो वेलोसिटी तो Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक तो जे कैप में जा रहा था, फिर माइनस जे कैप में डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रहा है। देखिए वेलोसिटी तो बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव एक्सिस में बढ़ रहा है, उसका डायरेक्शन उल्टा हो चुका है। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे भाई Yes, sir. समझ रहे हो? अब Yes. और थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं। देखिए दोनों का स्लोप भी सेम है, स्लोप भी सेम होना चाहिए। जी है, एक तरफ हो रहा था नेगेटिव हो रहा था, दूसरी बार देखिए पॉजिटिव एक्सिस के साथ एक्टिव एंगल कर रहा है। अब ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आप आई होप समझ पा रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, हेलो बच्चों, समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. Yes, sir. आंसर तो आपको मिल गया, लेकिन और थोड़ा एडवांस लेवल पे जाओ, जाइए एडवांस लेवल पे। तो पहले केस में देखिए क्या हो रहा था, पॉजिटिव एक्सिस के जितना एंगल मेक करता है उसको बोलते हैं हम क्या? स्लोप। तो यहाँ पर थीटा क्या था जब ऊपर की तरफ जा रहा था? जब तक थीटा वाज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यस 90 डिग्री। तो टैन थीटा, अरे भाई बताओ मुझे, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता था? टैन थीटा नेगेटिव होता था, यानी कि टैन थीटा का मतलब जी इज नेगेटिव। एक्सीलरेशन होता था क्या? माइनस जी। बताओ भाई, ये सुनो। Yes, sir. अब जब नीचे की तरफ, हेलो, अगर ज्यादा हो रहा है तो छोड़ दूंगा ये चीज। नहीं सर। कुछ कुछ बच्चों को ज्यादा हो चुका है, ओवरडोज हो नहीं चुका है, सर। परफेक्ट। अच्छा, जब नीचे की तरफ गिरेगा बच्चों, अब देखिए नीचे की तरफ गिरेगा तो ग्राफ नीचे की तरफ ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये थीटा इज लेस देन 90 डिग्री के पॉजिटिव एक्सिस के साथ क्या हो रहा है? ये हो रहा है। तो टैन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बताइए बच्चों। Yes, sir. ये सुनो, Yes, पॉजिटिव sir. हो जाएगा। Yes, sir. तो एक्सीलरेशन प्लस जी होगा, जो कि होना भी चाहिए। जब नीचे गिर रहा है तो फोर्स जिस डायरेक्शन में है भाई, एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो पॉजिटिव Yes. तो होना चाहिए। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ये सुनो, बात Sir, समझ में आ गई? Sir, और एक बार. हाँ, तो बच्चों जब ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ग्रेविटी तो नेगेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और आप फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ये सुनो, जब ऊपर की फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, आप जा रहे हो ऊपर की तरफ, तब तो वो नेगेटिव होना चाहिए ना। Yes, sir. जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, बताइए, तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तब तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यही बता रहा था। और पॉजिटिव कैसे निकल रहा है? अब जो ग्राफ है नीचे की तरफ, उसको आप पॉजिटिव एक्सिस के साथ स्लोप लीजिए, वो स्लोप भी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है? Yes, इतना sir. ज्यादा जरूरत नहीं, जितना एक्सप्रेशन मैंने दिया, एक दो पॉइंट भी पकड़ लोगे आंसर कर लोगे।
अगर आप सिर्फ पता इतना चल गया, आप टाइम पीछे नहीं आ सकता, तो ये ग्राफ गलत हो गया, समझ रहे हो, ये ग्राफ गलत हो गया भाई। ये सुनो, ऊपर Yes, sir. मोशन मोशन Yes. अंडर ग्रेविटी में देखिए 2-3 पॉइंट को पकड़िए ध्यान से। बॉटम लाइन इज पूरे ग्राफ का 1000 क्वेश्चन अच्छे करने से अच्छा है एक ही क्वेश्चन को 1000 तरीके से लीजिए, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ रहे हो बात को। ये Yes, sir. सुनो, तो पहली तो चीज, जहां पर टाइम उल्टा दिखे इस तरह का, मतलब आरो हेड जब पीछे की तरफ दिखे वो तो गलत ही हो जाएगा। अरे ये सुनो, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, आंख बंद करके गलत हो जाएगा। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है तो ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड जो जी 9.8 कांस्टेंट होता है, यानी कि वेलोसिटी। अरे भाई समझ लो मेरी बात को। Yes, sir. अगर Yes, मोशन अंडर ग्रेविटी है तो जी तो हमेशा कांस्टेंट है, ऊपर की तरफ जाए तो माइनस होगा, नीचे की तरफ आए प्लस होगा, लेकिन होगा तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ना। Yes, यानी sir. कि वेलोसिटी टाइम का स्लोप कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट तो यहाँ पर है क्या, देखिए इस तरह का कोई भी कर्व हुआ, अच्छा गलत हो जाएगा, स्लोप कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सीलरेशन होता है, और अगर स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा, आंसर गलत हो जाएगा। ये सुनो, Sir. अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ बात Yes, को sir. समझ गए। अब बात आके अटक जाएगी यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी सेम डायरेक्शन हो रहा है, मैक्सिमम हाइट यहाँ पर पहुंचने के बाद मैक्सिमम हाइट हो रहा है, उसके बाद थोड़ी ना सेम डायरेक्शन में हो रहा है, ऊपर की तरफ थोड़ी ना हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, फिर तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, जे कैप से लेकर माइनस जे कैप की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा था यहाँ से यहाँ तक इस टाइम तक। अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. टाइम Yes, तो आगे sir. ही बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक वो ऊपर की तरफ जा रहा था, हालांकि उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पर आके 0 हो गया, तब क्या करेगा, वो डायरेक्शन मोड़ता हुआ नीचे की तरफ चलेगा, माइनस जे कैप की तरफ। ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जो कैच है यहाँ पर बता रहा हूँ, जो एंड पॉइंट है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा है वो तब तो आंसर ये होगा, अगर स्पीड टाइम ग्राफ पूछा है तो आंसर ये होगा, समझ रहे हो, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता भाई। अरे भाई ये सुनो, Yes, Yes, sir. समझ लो Yes. बात को, यही था। डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी और स्पीड में क्या है, सब कुछ सेम है, बस डायरेक्शन का डिफरेंस है। यहाँ पर डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस में हो सकता है, लेकिन स्पीड हमेशा किस एक्सिस पे होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जो उसका जो है, हेलो, अब आप बोलोगे Yes, सर sir. हम कैसे पता Yes. करें, आप पे कैसे पता करो, पहले वेलोसिटी टाइम तो मिल जाएगा। अरे भाई समझ रहे हो मेरी बात को, Yes, sir. Yes, sir. तो जो पोर्शन नेगेटिव एक्सिस में है, नेगेटिव है, उसी को देखिए, उसका पॉजिटिव एक्सिस में मिरर इमेज ले लो, समझ रहे हो, वही हो जाएगा स्पीड टाइम। अच्छा यहाँ से यहाँ तक, अरे भाई समझ रहे हो मेरी बात को, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक तो बात कुछ मतलब टेंशन वाली बात नहीं थी, क्योंकि दोनों ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अरे भाई समझ रहे हो, अगर Yes, sir. सेम मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, कोई बंदा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी जो होगा स्पीड भी तो वही होगा, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स है। ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. अब समझ में आ रहा है या छोड़ दूं। आ रहा है सर समझ में। हाँ, आ रहा है। तो अगर वेलोसिटी क्या हो सकता है, वो अपना डायरेक्शन चेंज करके पीछे की तरफ लौट सकता है, जो कि हो रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो ना। तो वेलोसिटी तो नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा ना, आगे की तरफ दाएं तरफ जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो जे कैप, नीचे की तरफ आएगा माइनस जे कैप, लेकिन Yes, sir. स्पीड में तो नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो क्या करोगे, तो जो नेगेटिव एक्सिस में जो ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम के, उसके मिरर इमेज ले लो पॉजिटिव एक्सिस में, वो स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता, टाइम होता, तो उसका मिरर इमेज ले लोगे, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम हो जाएगा, समझ रहे, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग। Yes, sir. ये सुनो, Yes, sir. तो अब मेरी बात को समझिए, अब मेरी बात को समझिए, अगर ये कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है बच्चों, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए, खुद बताइए, खुद सोचिए। पॉजिटिव का तो सेम रहेगा ही, अरे भाई रेक्टिफायर नहीं पढ़ा क्या, Yes, sir. नेगेटिव एक्सिस का मिरर इमेज ले लो, समझ रहे हो, ये हो जाएगा डिस्टेंस टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। Yes, sir. ये Yes, सुनो, अगर ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उसका स्पीड टाइम कैसा होगा, खुद बताइए। सब माउंटेन जैसा ऊपर की तरफ यस होगा। यस यस यस, समझ रहे हो ना, Yes, sir. आ गया क्लियर। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट Yes, टाइम sir. निकाल लोगे तो आप डिस्टेंस टाइम निकाल लोगे और कर ही लोगे इसको। ये सुनो, बताओ भाई, Yes, sir. Yes, sir. Sir. ग्राफ के बारे में थोड़ी अंदाज हो गई आपको, अंदाजा Yes, sir. Yes, थोड़ा sir. थोड़ा या अच्छी तरह से हो गया, बताइए। और बाकी जो छोटे मोटे चीजें हैं वो बताने की जरूरत नहीं, वो जो नीट में आता है एक्चुअल में, वो तो सबसे इजी है, इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं कर रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ। चलिए, एक एक से ट्रैपेजियम गिवन होगा वेलोसिटी टाइम का। अरे भाई बताओ भाई, Yes, sir. Yes, sir. एक दो क्वेश्चन अच्छा मैं एक असाइनमेंट भेज दूंगा, उसका कर लीजिए, ठीक है ना। Yes, Yes, sir. ठीक है,
तो चलिए इसको 10 मिनट है, एनालिसिस कर लेते हैं, पूरा खत्म हो जाएगा पूरा ग्राफ। यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये 0 है, ये टाइम 2 है, ये है आपका, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ 4, यहाँ पर ले लेता हूँ 6, यहाँ पर ले लेता हूँ 8 सेकंड, इसको ले लेता हूँ 10 बच्चा, ठीक है ना? Yes, sir. इस ग्राफ का पूरा पोस्टमार्टम करके देखते हैं। होने का तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जितने पूछे जा सकते हैं सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है? Yes, तो sir. उसमें सब कुछ एनालाइज करते हैं। बताइए भाई, नाम देता हूँ, पहले आप बताइएगा खुद, अगर समझ में आ चुका है तो सब कुछ आप बताओगे और आंसर देखिए कितना मजेदार है। ओ से लेके ए तक एनालिसिस कीजिए, कौन सा मोशन है खुद बताइए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्लोप क्या दिख रहा है? Uniform velocity. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, Acceleration, sir. Yes, sir. उसका स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, समझ रहे हो बात को? Yes, sir. वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पर। ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, ये सुनो। Yes, sir. Yes. sir. अरे भाई ये सुनो, अगर इसका एंगल भी मैं Yes, दे sir. देता हूँ, चलिए इसका एंगल क्यों दूं? कुछ नहीं दूंगा, अगर एंगल दूंगा तो कर ही लोगे, अगर एंगल भी नहीं देता हूँ चलिए थोड़ा डिफिकल्ट पूछूंगा। ओ से लेकर एक्सीलरेशन फ्रॉम ओ टू, एक्सीलरेशन फ्रॉम ओ टू, बताइए भाई क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir. sir. यानी कि एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट होगा, जितना होगा कांस्टेंट ही होगा। भाई बताओ भाई, Yes, ये sir. सुनो, तो कितना है एक्सीलरेशन? क्या करना है? स्लोप निकालना है भाई, बता दो। 25 meter per second अरे square. भाई ये सुनो, Yes, sir. तो स्लोप ही होगा। ओ ए का स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकालो? कोई भी पॉइंट लो, टेंजेंट वेंजेंट ड्रॉ करो, tan थीटा निकालो। ये सब करने से अच्छा है इस ट्रायंगल को देख लो, इस ट्रायंगल को देख लो, उसका tan थीटा होगा वो स्लोप होगा। tan थीटा कितना होगा? By p 2. by b। अरे भाई Yes, sir. 10/2 नहीं होगा? बताइए। Yes, Yes, sir. sir. अगर एंगल गिवन हो तब तो डायरेक्टली tan थीटा डाल दोगे, अगर नहीं भी गिवन है तब भी आप कर लो। कितना? अरे y by x ही तो होगा, y by x। Ten. tan थीटा नहीं होगा ये 90 Yes, sir. डिग्री। तो कितना हो जाएगा? 10/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खत्म। Yes, sir. स्लोप निकाल दिया आपने। अच्छा अगर बोलिए ओ से ए तक का डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो क्या होगा बच्चों? एरिया अंडर कर्व। अरे भाई कर्व क्या है? ओ से ए तक का, ये एरिया नहीं होगा आंसर? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ओ ए का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, तो एरिया अंडर कर्व निकालो, क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ Base ट्रायंगल into. हाफ Into base इनटू into height. बेस कितना है? 2, हाइट कितना है? 10। 10. बताओ भाई 10 10. मीटर हो जाएगा। ये सब नो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ लो। पूरा ट्रापेजियम का अगर पूछता एरिया तो ट्रापेजियम का एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट पूरा कर्व का, तो एरिया पूरा निकाल देते। ये सुनो, इस पोर्शन sir. का डिस्प्लेसमेंट पूछता एरिया अंडर कर्व निकालने से, पीछे का छोड़ देना। एरिया अगर बी टू सी का पूछा है तो अंडर में जितना एरिया है उसका एरिया निकाल लो। ए बी से डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो उसका भी निकाल लो। अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. कर लोगे ना? कोई भी क्वेश्चन होगा Yes, sir. Yes, sir. ए से लेकर सी तक अगर पूछा हो एरिया अंडर कर्व कैसे निकालो? पहले इसका निकालो फिर इसका निकालो, दोनों का ऐड कर दो। Yes, sir. कर लोगे? कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे ना इसका? Yes, sir. अरे भाई हाँ तो बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. नहीं करोगे? अच्छा चलिए उसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करें। इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना सकते हो आप? बताओ भाई, क्या इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना सकते हो आप? Yes, sir. यस बन। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में होगा, देख लोगे एक बार पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी Yes, कि Yes, sir. एक्सेलरेशन हो रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अरे Yes, भाई ये sir. सुनो, अब Yes, sir. वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट रेट में डिक्रीज, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा लेकिन नेगेटिव होगा, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं। वेलोसिटी घट रहा है ना? Yes, sir. अगर इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ करूंगा, आप खुद देखिए कैसा होगा ग्राफ। पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि अगर ये इस तरफ एक्सेलरेशन इस तरफ टाइम लूं, बताइए मुझे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है Yes, कहां sir. से लेकर कहां तक? ओ से लेकर ए तक। Yes, sir. ये जगह ए पॉइंट आपको ओ से लेकर ए तक कांस्टेंट है। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। देखिए Yes, sir. अरे भाई ये सुनो, इमीडिएटली जीरो हो रहा है ये पॉइंट पे। हाँ तो Yes, बोल दो sir. एटलीस्ट। Yes, sir. ओ से लेकर बी तक चला गया। अब बी के बाद क्या हो रहा है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, फिर नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया ग्राफ, देख रहे हो? Yes, sir. यस। तो ग्राफ कुछ भी पूछा कर लोगे अभी आप, ठीक है? Yes, So sir. this was all about graph. I hope you got many new points. बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने मिली होगी मुझे लग रहा है। ये था नो? Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा अभी यस भी बोल रहे हैं, मुझे नो की तरह लग रहा है, पर ठीक है।
चलिए आई विल सेंड यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मैं भेज रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए अभी। हेलो, Yes, sir. एक Yes, sir. एक डेढ़ घंटे में जितना ज्यादा हो सके मैंने बताया। अब आप जाके सारे क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लीजिए, आंसर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ट्राई कर Yes. लीजिए, जो जो क्वेश्चन नहीं होगा मैं एक्स्ट्रा टाइम में बुला के आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारे शॉर्टकट निकलेंगे। अब जब आप सॉल्व करें क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए, जैसे मैं कर रहा था अभी, समझ रहे हो ना। अब Yes, sir. एक्चुअल में Yes, sir. मैं जब क्वेश्चन देखा, पूछा था ये ट्रापेजोइडल का एरिया अंडर कर्व यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो वो तो निकाल ही लोगे आप, लेकिन कितने क्वेश्चन हो सके सब कर लिया हमने, समझ रहे हो ना। तो Yes, उस sir. हिसाब से Yes, क्वेश्चन भले ही 10 क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन खुद ब खुद निकल जाएंगे, ठीक है। तो आई विल सेंड यू द क्वेश्चंस, ट्राई टू फाइंड इट आउट। कल फिर छुट्टी है शायद, अगले क्लास में हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे प्रोजेक्ट एनिमेशन, ठीक है। और जो जो डाउट होंगे 50 क्वेश्चन में भेजूंगा, ट्राई कर लीजिए, सारे डाउट में एक्स्ट्रा टाइम बुला के क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। Yes, sir. फिर हम Yes, नेक्स्ट sir. क्लास में जाएंगे प्रोजेक्ट एनिमेशन। अगर आपने ये समझ लिया, वेक्टर समझा दूंगा, समझ लिया, प्रोजेक्ट पूरा इजी लगेगा, शॉर्टकट है, बस शॉर्टकट डालोगे आंसर मिल जाएगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. इस वीडियो को और एक दो बार देखिए, इस वीडियो को 2-3 बार, पूरा माइंड में छप जाएगा सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। Yes, sir. ओके Yes, sir. बच्चों, थैंक्स अ लॉट फॉर योर अटेंशन। Thank you, sir. ऑल Thank you, sir. Thank you, sir. द बेस्ट।